लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अभी टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी क्या होता है? अभी दो ट्रायंगल दिया रहेगा, वो सिमिलर क्या है? सिमिलर मतलब उनका एंगल सेम रहेगा, मतलब ये एंगल सेम रहेगा, एंगल्स क्या रहेगा? सेम। जैसे कि ये 40, ये भी कितना रहेगा? 40, ये 50, ये भी कितना रहेगा? 50। एंगल्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, बराबर। और साइड्स कैसे? प्रपोर्शन में इक्वल रहेगा। प्रपोर्शन क्या होता है बताता हूँ मैं आगे। साइड कैसे प्रपोर्शन में इक्वल रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल सिमिलर करने का बहुत टाइप्स है, तो हम लोग को मेनली ये यूज़ करना है। ओके, एंगल टेस्ट। तुम लोग को हर एक सम में एंगल टेस्ट यूज़ करना है। कहीं कहीं पे साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी या साइड एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी आएगा, लेकिन मैक्स टू मैक्स टाइम हम लोग को एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी यूज़ करना है। ओके, तो अभी इसको एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी कैसे बोलूँगा मैं? तो मेरे को दो ट्रायंगल दिया हुआ है। ओके, दिख रहा है तुम लोगों को दो ट्रायंगल? तो अगर तुम ध्यान दोगे तो एंगल बी किसको इक्वल है? क्यू को। एंगल सी किसको इक्वल है? आर। ये दोनों ट्रायंगल का साइज सेम है क्या? सिर्फ शेप सेम है। ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, बराबर। सिर्फ शेप सेम है, साइज सेम नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, बराबर। और एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, बराबर। दो एंगल है, ऐसा दो ट्रायंगल इनकी दो एंगल सेम रहेंगे, जिसके दो एंगल क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, तो वो दोनों क्या रहेंगे? सिमिलर। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ? देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी क्या है? सिमिलर। ये देखो सिमिलर सिंबल, ध्यान दो, उल्टा है। इसको क्या बोलते हैं? सिमिलर। क्या बोलते हैं इसको? सिमिलर। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर तो ट्रायंगल पी क्यू आर। और रीजन क्या है चेक करो, दो एंगल है पर, तो एंगल टेस्ट। समझा इतना? ओके, तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब ये क्या है? तो सेम यहाँ पे चीज दिया है, लेकिन वो ध्यान दोगे साइज सेम है क्या? यहाँ पे साइज सेम नहीं है। साइज सेम नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फर्स्ट चीज तुम लोग देखो कौन सा एंगल सेम है। देखो एंगल बी किसको इक्वल है? एंगल क्यू को। तो यहाँ पर हमको नंबरिंग दिया हुआ है, बराबर। नंबरिंग दिया हुआ है, ए बी कितना है 10, पी कितना है 5, बराबर ना। तो हम अभी जब भी साइड का बात आएगा, साइड का बात, तो साइड कैसे इक्वल रहेंगे? साइड रेशो में इक्वल रहेंगे। कैसे इक्वल रहेंगे? रेशो में इक्वल रहेंगे साइड। तो ए बी के सामने क्या आ रहा है? पी क्यू। तो ए बी अपॉन क्या आएगा? पी क्यू इक्वल्स टू, ए बी के सामने क्या रहा है? पी क्यू आ रहा है, तो ए बी अपॉन पी क्यू। ओके, ए बी कितना है? 10, पी क्यू कितना है? 5। कितना आएगा? 2/1। ओके, चेक करते हैं। नेक्स्ट कोई साइड दिया है क्या? हाँ दिया हुआ है, देखो ये वाला साइड दिया है, बराबर ना। तो मैंने पहले अभी इस ट्रायंगल लिया, तो स्टार्टिंग भी इस ट्रायंगल था। यहाँ पे क्या है? बी सी का अपॉन में क्या आएगा? बी सी के सामने क्या है? क्यू आर है, बराबर ना। बी सी क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी कितना है? 8, क्यू आर कितना है? 4। कितना आएगा? 2/1। तो ध्यान दे रहे हो यहाँ पे रेशो सेम आ रहा है, बराबर ना। तो ऐसे ट्रायंगल से रेशो सेम रहेगा, वो भी इक्वल रहेगा। चेक करते हैं। एंगल भी है यहाँ पे, तो मैं लिखता हूँ एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। तो ध्यान दो तुम लोग, एक साइड, एक एंगल और एक साइड, लेकिन साइड डायरेक्टली इक्वल है क्या? नहीं। साइड कैसे? रेशो में इक्वल है। किस में इक्वल है? रेशो में इक्वल है। तो ऐसा कोई दो ट्रायंगल रहेगा जिनके साइड रेशो में इक्वल रहेंगे और एंगल रहेगा, तो दो क्या बन रहा है? ये साइड एंगल साइड। इसलिए यहाँ पे तो टिक मार्क किया हुआ है, तो समझ में आए, साइड एंगल साइड, बराबर ना। तो ये क्या है? साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट अलग है। कॉन्ग्रुएंट मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब उनका साइड एंगल सब कुछ सेम होता है, बराबर ना। अगर ये 10 ये भी 10 ही रहेगा, तो यहाँ पे ऐसा है क्या? नहीं, ये दोनों किस में इक्वल है? रेशो में इक्वल है। ये दोनों किस में इक्वल है? रेशो में इक्वल है। तो वापिस बोल रहा हूँ, ध्यान दो, अगर साइड रेशो में इक्वल है और एंगल डायरेक्टली इक्वल है, उसका चेक करना है कौन सा साइड बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है? देखो साइड एंगल साइड बन रहा है, बराबर ना। तो साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से ये क्या होंगे? इक्वल प्रूव, सिमिलर प्रूव होंगे। समझा? ओके, थर्ड टेस्ट क्या है? साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ऐसा कोई ट्रायंगल है, अभी यहाँ पे कुछ भी एंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या? देखो नहीं ना, लेकिन साइड दिया हुआ दिख रहा है। चेक करते साइड रेशो में इक्वल है कि नहीं है। तो पहले क्या निकालूंगा? ए बी अपॉन क्या आएगा? तो ए बी के सामने क्या है? पी क्यू। तो ए बी अपॉन क्या आएगा? पी क्यू। चेक करते हैं, ए बी कितना है? 6, पी कितना है? 2। कितना आ गया? 2 3 जा तो 3/1। नेक्स्ट चेक करते हैं, तो अभी क्या लूँगा? बी सी लूँगा। तो बी सी
बी सी के सामने क्या है, क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी कितना है 9, तो क्यू आर कितना है 3, 3 3 जा 9 अपॉन 1, कट हो गया। दो ये दोनों सेम आ गया। जब तीन साइड दिया तीनों तीनों चेक करो, कभी कभी क्या था ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल आता है लेकिन बाकी बचा हुआ थर्ड साइड इक्वल नहीं आता, तो सब जितना भी चीज़ दिया सब चेक करने का। तो अब क्या बचा ए सी, तो ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू, ए सी की वैल्यू कितनी है 15, पी आर की वैल्यू कितनी है 5, 5 3 15, तो ये भी कितना आ गया 3/1। चेक करो सबका रेशियो सेम है, सबका रेशियो सेम है बराबर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, therefore triangle ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। सिमिलर है, क्यों सिमिलर है, साइड क्या है रेशियो में इक्वल है, तो साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, समझा पक्का। जब साइड कैसे इक्वल रहेंगे, रेशियो में इक्वल रहेंगे, साइड कैसे इक्वल रहेंगे, रेशियो में इक्वल रहेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनल साइड्स। साइड के रेशियो में इक्वल रहेंगे तो क्या आएगा, ट्रायंगल सिमिलर रहेगा। ओके, इतना कॉपी कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ऐसा कोई डायग्राम दिया हुआ है बराबर, हम लोग को क्या बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल कौन से टेस्ट से सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड लिखना है, मतलब कौन सा साइड किसको प्रोपोर्शनली इक्वल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो चेक करो पहले, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी कितना है 75, और ट्रायंगल ई डी सी में डी कितना है 75। तो पहले लिखता हूँ मैं, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई डी सी। रीज़न क्या आएगा, ईच 75 डिग्री बराबर। ओके, एंगल ए बी सी में सी पूरा आ रहा है, ओके, और ई डी सी में सी कितना आ रहा है, पूरा आ रहा है। सी क्या कॉमन एंगल हो गया, तो एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। रीज़न क्या आएगा, कॉमन एंगल। ओके, इतना हो गया, दो एंगल आ गया। फर्स्ट टेस्ट याद आया, जब कोई भी दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल रहेंगे, दो एंगल क्या इक्वल रहेंगे, तो ट्रायंगल क्या रहेगा सिमिलर। कौन सा टेस्ट से आएगा, एंगल एंगल टेस्ट। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर, वापिस ये सिमिलर का सिंबल, ओके, सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी सी। ओके, रीजन क्या आएगा, एंगल एंगल टेस्ट। ओके, अगर वो ध्यान दोगे तो मैं यहाँ पे ए बी सी को ऐसा पढ़ रहा हूँ, ई डी सी को ऐसा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ए बी सी एंगल का पार्ट कहाँ पे है, बीच में आया ना, बराबर बीच में आया। तो ऐसा कुछ तुम लोग को डायग्राम को इंटरचेंज करना है कि सी वहीं का वहीं रहे लेकिन एंगल क्या आ जाए, नीचे आ जाए, ताकि दोनों का सेम टू सेम बन सके बराबर। तो मैंने क्या किया, सिर्फ इसको उल्टा कर दिया, फ्लिप कर दिया। तो ये डी को उल्टा कर देंगे बराबर, तो एंगल नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये डी ई डी सी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ई डी सी बन जाएगा। ओके, अब एक और चीज़ ये नया है, जब ट्रायंगल सिमिलर होता है, जब ट्रायंगल क्या होता है सिमिलर होता है, तो साइड करस्पॉन्डिंगली इक्वल होते हैं, बताया था मैंने। तो लोग लिखेंगे कैसे, ध्यान दो, ए बी अपॉन ई डी, फर्स्ट ए बी अपॉन ई डी किसको इक्वल रहेगा, बी सी दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, डी सी। 1 2 1 2 2 3 2 3, तो क्या आएगा बी सी अपॉन डी सी। ओके, ये देखो 1 3 1 3, क्या आएगा ए सी अपॉन ई सी। समझा कैसे क्या लेना है, ए बी अपॉन ई डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई सी। ओके, जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे तब ये तुम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। ये तुम्हारा क्या ट्रायंगल है, करस्पॉन्डिंग साइड है, क्या है ये, करस्पॉन्डिंग साइड। समझा ये, कितना कॉपी कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दो डायग्राम दिया हुआ है, वापिस क्या करने के बाद चेक करना है ये कौन से टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से सिमिलर होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ तो दिया हुआ है। ओके, सॉरी यहाँ पे ये एंगल नहीं दिया हुआ है, मैं ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइड्स दिया हुआ है ना, तो चेक करते हैं साइड्स को, जितने साइड दिया चेक करते हैं करस्पॉन्डिंगली इक्वल है कि नहीं है। तो पहले क्या था, पी क्यू अपन क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, एल एम आएगा बराबर। पी क्यू अपन क्या आएगा, एल एम, तो पी क्यू अपॉन एल एम। ओके, पी क्यू कितना है 6, एल एम कितना है 3। ध्यान दो एक चीज़ का, अगर इस फर्स्ट टाइम मैंने पी क्यू लिया, मतलब इस ट्रायंगल दिया ना,
सेकेंड स्टेप भी तुम लोग स्टार्ट इस करोगे, एम एन अपॉन, यहाँ पे तुम लोग पी क्यू अपॉन एल एम ले रहे हो और यहाँ पे तुम लोग एम एन अपॉन क्यू आर लोगे, तो ये आंसर क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। अगर शुरू इस ट्रायंगल से कर रहे हो तो सब में शुरू इसी ट्रायंगल से करो। यहाँ पे पी क्यू अपॉन एल एम लिया तो क्यू आर अपॉन एम एन लो, पी आर अपॉन एल एम लो, या तो एल एम अपॉन पी क्यू लो, एम एन अपॉन क्यू आर लो, एल एन अपॉन पी आर लो, मतलब एक पैटर्न सेम रखो, उल्टा पुल्टा मत करो। तो पी क्यू अपॉन एल एम इक्वल 6/3 इक्वल्स टू 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, पी क्यू अपॉन एल एम आ गया। नेक्स्ट चेक करते हैं, तो अब क्या है, तो मैं चलो क्यू आर लेता हूँ। क्यू आर अपॉन क्या है, बोलो क्यू आर के सामने क्या आ रहा है, एम एन आ रहा है, तो क्यू आर अपॉन एम एन। क्यू आर कितना है 8, एम एन कितना है 4, कितना आएगा बोलो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, कट हो गया। नेक्स्ट क्या आ रहा है बोलो, क्या आ रहा है, पी आर, तो पी आर के सामने क्या आ रहा है, एल एन, तो एल एन, पी आर कितना है 10, एल एन कितना है 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, चेक करो तुम देखो तो सबका रेशियो क्या है, सेम है, 2/1 2/1 2/1, सबका रेशियो क्या है, सेम है, सबका रेशियो सेम में ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। टेस्ट कौन सा आएगा बोलो, टेस्ट कौन सा आएगा, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो कौन सा टेस्ट आएगा, साइड 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 टेस्ट सिमिलरिटी। जगह नहीं मेरे पास, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देयरफॉर ट्रायंगल सॉरी ये नहीं, पी क्यू आर सिमिलर का सिंबल उल्टा है, ओके, सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन। ओके, रीजन क्या आएगा यहाँ पे, रीजन क्या आएगा, साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। समझा, ओके, इतना कॉपी कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 डायग्राम दिया हुआ है पे से इस तरह, लेकिन डायग्राम कुछ इस तरह बोला है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 पोल्स ऑफ लेंथ 8 मीटर एंड 4 मीटर, मतलब पोल है, ओके, 8 मीटर और 4 मीटर का पोल है, ओके, ये मतलब ये ग्राउंड रहेगा। To a ground, if length of shadow of a smaller pole due to sunlight is 6 meter, how long will be the shadow of bigger pole of a same time? ओके, तो यहाँ पे सपोज एक सूरज है, ओके, सन है, सन जिससे सन इस पोल पे आ रहा है, दोनों पोल पे आ रहा है, तो दोनों एक एट ए टाइम सेम टाइम पे लोग शेडो कास्ट कर रहे हैं, ओके, शेडो बना रहे हैं। तो छोटे वाले पोल का शेडो कितना दूर गिर रहा है, 6 मीटर दूर गिर रहा है, तो वही हम लोग को बड़े वाले पोल का शेडो कितना दूर गिर रहा है फाइंड करना है। ओके, कभी भी इस टाइप का सम आए तो ध्यान देना, पोल हो ट्री हो कुछ भी हो, पोल और ग्राउंड जो भी चीज़ है वो हमेशा ग्राउंड को 90 रहती है, बराबर ना, कैसे पोल पे होती है, हमेशा क्या होती है 90। और कभी भी इस टाइप का सम आएगा जब पोल दिया रहेगा, ट्री दिया रहेगा, ऐसा कुछ दिया रहेगा ना जो ग्राउंड से अटैच रहेगा, तो उस सम में दोनों ट्रायंगल ऑटोमेटिकली क्या रहेंगे, सिमिलर, क्या रहेंगे, इनडायरेक्टली सिमिलर। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे सिमिलर प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिखना पड़ेगा हम लोग को ना, लिखना पड़ेगा। तो लिखता हूँ मैं, सिंस ए सी एंड पी आर द poles which are perpendicular to the ground and cast a shadow गिरा रहे दोनों, shadow at a same time बराबर। इतना सवाल लिखने का लिखना है, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर, ओके, सिमिलर, तो क्यू आर सिमिलर रहेगा ए बी सी को। अगर मैं पी आर क्यू लिखता तो यहाँ पे आया था मैं ए सी बी, यहाँ पे क्या लिखा मैंने पी क्यू आर लिखा, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं ए बी सी लिखूंगा, ओके, सिमिलर ट्रायंगल बी सी। तुम्हारे में तुम लोग कैसे लिख सकते हो, सेम ही आएगा, ओके। अब मैंने क्या बताया, जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो रेस्ट साइड के अंदर प्रोपोर्शनली इक्वल लेंगे, बराबर ना। तो ये तो कौन सा टेस्ट आ छोड़ो, यहाँ पे क्या आएगा, तो पी क्यू के सामने क्या आएगा ए बी, ओके, ए बी इक्वल्स टू फिर क्या है क्यू आर, ये पहले 1 2 हो गया, अब 2 3, तो क्यू आर के सामने क्या है बी सी अपॉन बी सी इक्वल्स टू, अब क्या बचा पी आर, यहाँ पे क्या आएगा ए सी, तो पी आर अपॉन ए सी। समझा ये, पक्का, कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। तो रीज़न नहीं, मैं पिछले सब में रीज़न नहीं था, वहाँ पे रीज़न लिख देना,
रीज़न क्या है इसका, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, सी एस एस टी, जैसे कॉन्ग्रुएंट में सी एस ए टी था ना, सी एस सी टी, तो यहाँ पे क्या है सी एस एच टी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, तो ये हो गया। अभी वैल्यू, जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग को पी क्यू दिया है, नहीं दिया है, ए बी दिया है, नहीं दिया है, क्यू आर दिया है, तो जो वैल्यू दिया है सिर्फ वही वैल्यू पुट करेंगे। मेरे को इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है मेरे को सिर्फ इसका काम इतने काम है, तो इसको वापस लिखा हूँ मैं, तो देयरफॉर इसको नेगलेक्ट कर दिया मैंने। क्यू आर अपॉन बी सी इक्वल्स टू पी आर अपॉन ए सी। ओके, क्यू आर कितना है, क्यू आर के लिए बोलो कितनी दी हुई है, 6। ओके, बी सी दिया है क्या मेरे को, हाँ दिया है ना, एक्स। पी आर कितना है, 4। ए सी कितना है, 8। और यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6 और 8 मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक्स और 4 मल्टीप्लाई होगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ध्यान दो तुम लोग का एक्स और मल्टीप्लाई अलग अलग हो। ओके, ये एक्स से ये क्या है, मल्टीप्लाई है, तुम्हारा सबको सेम होता है, ध्यान देना इस बात का। 6 8 जा 48 अपॉन 4 इंटू एक्स, और ये 4 मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 48 अपॉन 4, कट करें कितना आएगा, 12। कितना आएगा, 12 मीटर। ओके, मीटर हम लोग दिया हुआ है 12 मीटर, तो x वैल्यू कितना है, 12। तो x क्या है, x क्या है मेरा, BC है, और BC क्या है, शैडो, बराबर। तो क्वेश्चन किस तरह पूछा गया था, हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ पोल AC ना, तो लिखने का द लेंथ ऑफ शैडो बाय पोल AC इज कितना आंसर आया, 12 मीटर। समझा, क्यों उन लोगों ने हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम टाइप में सम पूछा था, तो हम लोग को आंसर ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप में ही देना पड़ेगा। समझा, वापस एक बार समझाया तो हमें, ध्यान दे दो एक बार से। 2 ट्रायंगल दिया हुआ था, बराबर, और वापस से बोलो पोल या ट्री वाला सम रहेगा, पोल और ट्री वाला सम रहेगा, तो वो ट्रायंगल क्या होते हैं, इनडायरेक्टली सिमिलर होते हैं, ऑटोमेटिकली हम लोग प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं लिख दिया, उसका पता है मेरे को 2 ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे तो साइड का प्रोपोर्शनल इक्वल रहेगा, तो मैं लिख दिया 3 साइड लिख दिया प्रोपोर्शनल इक्वल। अभी मेरे को क्यू आर दिया है, BC दिया है, PR दिया है, AC दिया है, ये दोनों दिया है क्या, नहीं दिया है ना, मतलब काम ही नहीं है इसका, तो इसको हटा दिया, तो इसे ये दोनों लिखा मैंने। ओके, उसके बाद इन लोग की वैल्यू पुट की और क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया, क्या वर्ड प्रॉब्लम में मैंने वर्ड फॉर्म में आंसर लिख दिया। ओके, इतना कॉपी कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को प्रूव भी करना है और फाइंड भी करना है। क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल CPA सिमिलर ट्रायंगल CQB, और क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। तो पहले हम लोग फाइंड नहीं, पहले प्रूफ देते, क्या प्रूफ करना है। ट्रायंगल CPA, चलो चेक कर CPA की तरह, CPA, तो CPA मिल गया मेरे को। ओके, और कौन सा ट्रायंगल, CQB ढूंढते हैं, CQB, 2 ट्रायंगल मिल गया। ओके, अभी लोग ध्यान दोगे, CPA में P कितना है, 90 है, और CQB में Q कितना है, 90 है। दो एक चीज़ तो मिल गया ना, 90 एंड, तो वो लिख देते पहले हम लोग। तो इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB, ओके, पहला चीज़ हम लोग को कितना, 2 चीज़ चाहिए, एंगल चाहिए। कभी भी हम लोग क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या लेंगे, एंगल ही लेंगे। ओके, हम लोग को मैक्स में कोई यूज़ करना है। तो एंगल, ये एंगल क्या नाम है, CPA, एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB, सॉरी यहाँ पे नाम लिख दिया है, CQB। ओके, रीज़न क्या आएगा, दोनों कितने, 90 है, ईच 90 डिग्री, इतना हो गया। नेक्स्ट, CPA में C एंगल C पूरा आ रहा है, कहीं कुछ भी कट नहीं हो रहा, जैसे क्यों यहाँ पे 2 पार्ट डिवाइड हो रहा है, बराबर ना, ऐसे C डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं। तो CPA में एंगल C पूरा आ रहा है। ओके, CQB में एंगल C पूरा आ रहा है, तो एंगल C क्या बन जाएगा, कॉमन एंगल। वेरी गुड, एंगल C क्या हो गया, कॉमन एंगल। लिखता हूँ मैं, एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। वो सब कॉमन एंगल तब तक नहीं बोलेंगे हम लोग जब तक वो पूरा नहीं आता, थोड़ा सा भी किसी और एंगल चला गया, पार्ट चला गया, तो कॉमन एंगल नहीं रहेगा। ओके,
तो दो एंगल आ गया, जो दो एंगल आ गया ट्रायंगल क्या बन जाते हैं, सिमिलर। कौन से टेस्ट से आएगा सिमिलर, एंगल एंगल, ओके। तो ट्रायंगल सी पी ए सिमिलर ट्रायंगल सी क्यू बी, जन क्या आएगा, एंगल एंगल टेस्ट। डायरेक्टली एंगल एंड टेस्ट भी तो चलेगा, एंगल एंगल टेस्ट और सिमिलरिटी देने की जरूरत नहीं है, एंगल एंगल टेस्ट। तो एक प्रूफ तो हो गया, ओके। अब मैंने क्या बोला, ट्रायंगल सिमिलर होता है, साइड कैसे इक्वल रहेंगे, करस्पॉन्डिंगली इक्वल रहेंगे, ओके। तो ये मेरा सिमिलर ट्रायंगल है, चलो करस्पॉन्डिंग लिखता हूँ उसको मैं। तो क्या आएगा, तो देयरफॉर सी पी अपॉन क्या आएगा, सी क्यू, ओके। सी पी अपॉन सी क्यू इक्वल्स टू, फिर क्या आएगा, सी पी हो गया आपकी, पी ए अपॉन क्या आएगा, क्यू बी, पी ए अपॉन क्यू बी इक्वल्स टू सी ए अपॉन क्या आएगा, सी बी, सी ए अपॉन सी बी, बराबर। रीजन क्या आएगा सर, मैंने बताया था अभी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सी एस एच टी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, हो गया। वापस से इनमें जिसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है उसका काम नहीं है, तो हम ध्यान देंगे पी सी और सी यू नहीं दिया हुआ है, तो इसका काम है क्या, नहीं है, तो इससे मैं कट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देयरफॉर, अभी मैं उसको उल्टा लिख रहा हूँ, बराबर, लिखने का तरीका अलग है बस। तो पी ए को मैं क्या लिख रहा हूँ, ए पी, क्योंकि ध्यान दे हम लोग ए पी गिवन दिया हुआ है, बराबर ना, सिर्फ लिख रहा हूँ अलग, ओके, वही काम है। ए पी अपॉन क्यू बी को बी क्यू लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू सी ए को ए सी और सी बी को बी सी, ओके, सिर्फ इतना चेंज कर दिया, ओके। तो गिवन है तुम्हारे पास, बताओ मेरे को गिवन क्या क्या दिया हुआ है, ए बी कितना है 7, ओके, बी क्यू दिया हुआ है क्या, हाँ 8, ए सी कितना है फाइंड करना है, ओके, और बी सी कितना दिया हुआ है 12। और फिर क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यों बीच में क्या इक्वल्स टू है ना, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई आएगा, 8 से मल्टीप्लाई आएगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम लोग, देयरफॉर 7 इंटू 12 इक्वल्स टू 8 इंटू ए सी, तो देयरफॉर ए सी इक्वल्स टू 7 में कट नहीं, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, अपॉन 8, 8 नीचे आ गया, और इसको कट कर रहा, देखो 4 4 2 जा, ओके, 4 3 जा, कट हो गया। अभी कुछ कट हो रहा है क्या, चेक करो, कुछ भी 2 7 थी, कुछ कट नहीं होता, 7 3 जा 21 अपॉन 2, अंतर कितना आएगा 10.5 यूनिट, क्यों सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया हुआ है, समझा। ये हमारे ए सी की आ गई वैल्यू आ गई, समझा। पहले सिमिलर किया हम लोगों ने, सिमिलर से हमने साइड करस्पॉन्डिंग लिखा और थोड़ा चेंज किया, वैल्यू पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया, ओके। कॉपी करो इतना। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे ध्यान देना, ओके। तो अभी पी क्यू, ये पी क्यू है, ट्रेपेजियम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ये चीज़ गिवन है, मुझे ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो वो छोड़ो, पहले चेक करना है हम लोग को यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल सिमिलर यूज़ करना है। तो हम लोग का है ट्रायंगल जिसमें ए आर आना चाहिए, ए पी ए एस ए क्यू, ए आर ए पी ए एस ए क्यू, तो समझ में आ रहा है कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग, ए एस आर और ए पी क्यू, ये दो ट्रायंगल लेंगे, और जो ऊपर से दिख रहा है ये दो ट्रायंगल लेंगे। तो चलो कुछ भी गिवन है मेरे पास नहीं, तो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल अपोजिट एंगल, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल आता है, तो एक एंगल तो मिल गया, बराबर ना, एंगल मिल गया। नेक्स्ट ट्रेपेजियम, मतलब ये दोनों पैरेलल, ये दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल टू एस आर, जब जहाँ पैरेलल बनते तो जेड दिख रहा है, जेड बन रहा है ना, क्यू पी ए कॉन्ग्रुएंट टू ए आर एस, बराबर ना। रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, दो एंगल मिल गया, मतलब ट्रायंगल क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, ओके। तो स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ मैं, ध्यान दो। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रूफ, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो पहले पी क्यू पैरेलल टू एस आर, ये क्या गिवन दिया हुआ है, ओके। नाउ तो देयरफॉर कौन सा एंगल डायग्राम पे ध्यान दो, डायग्राम पे ध्यान दो, क्यू पी ए, ये वाला एंगल किसको इक्वल रहेगा, ए आर एस को, ये वाला एंगल को, बराबर। क्यू पी ए कॉन्ग्रुएंट टू ए आर एस, क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, इसलिए तो मैं लिख रहा हूँ एंगल क्यू पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए आर एस। रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट
एंगल टेस्ट। ओके, और इसको क्वेश्चन नंबर किससे आगे यूज़ करने वाला हूँ मैं। ओके, तो नाउ जो ट्रायंगल प्रूफ करना सिमिलर करना उसको मैं आंसर में कहता हूँ इन ट्रायंगल ए पी क्यू। ओके, एंड ट्रायंगल ए आर एस। ओके, ये हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने पहले निकाला था, क्या निकाला था, वर्टिकल अपोजिट एंगल निकाला था, बराबर। तो एंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस ए आर। एंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस ए आर। रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दो एंगल चाहिए ना। नेक्स्ट एंगल अभी प्रूव किया हम लोगों ने, एंगल 1, एंगल क्यू पी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए आर एस। कहाँ से मालूम पड़ा, फ्रॉम 1। ओके, दो एंगल मिल गया, दो एंगल मिल गया, ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल क्यू पी ए सिमिलर टू ट्रायंगल ए आर एस। क्यू पी ए सिमिलर ट्रायंगल ए आर एस। रीजन क्या है बोलो, ये है क्या है रीजन, दो एंगल है तो क्या है रीजन, एंगल टेस्ट सिमिलर हो गया। वापिस जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो साइड प्रोपोर्शनली इक्वल होता है। ओके, अभी इसके लिए मैं ना डायग्राम पे जाऊंगा, तो डायग्राम पे आते हैं। तो इजी पड़ा इसलिए बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। ए पी अपॉन ए आर बराबर, ए पी अपॉन ए आर किसको इक्वल रहेगा, ए क्यू अपॉन ए एस। ओके, ए पी अपॉन ए आर इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन ए एस इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन एस आर, बराबर। तो लिखूँ मैं, चलो डायग्राम देके लिखता हूँ मैं। ए पी अपॉन ए आर इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन ए एस इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन एस आर। तुम लोग यहाँ से जो तो आंसर सेम ही आएगा। देखो, क्यू पी अपॉन ए आर, सॉरी क्यू पी कहते, क्यू पी अपॉन आर नहीं, डायग्राम से थोड़ा बेटर पड़ेगा। ओके, तो ये आ गया सी एस एस टी, ये हो गया सिमिलर आ गया। जो वैल्यू दिया है पुट करता हूँ मैं। ओके, ए पी ने दिया है, ए आर दिया है, हाँ कितना दिया हुआ है 5 ए पी। तो ए पी को ए पी रेंज दिया मैंने, ए आर को क्या लिखा मैंने 5 ए पी। गिवन दिया हुआ है मेरे को ए आर की वैल्यू। ए क्यू दिया गया ना, ए आर दिया हुआ है, हाँ कितना दिया हुआ है 5 ए क्यू। पी क्यू दिया गया नहीं, एस आर दिया गया नहीं। हो गया, ए पी कट, ए क्यू कट। तो यहाँ पे क्या बचेगा बोलो, 1/5 इक्वल्स टू 1/5 इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन एस आर। ओके, 1/5 तो मैं 2 बार लिखना अच्छा एक ही बार लिखता हूँ। मैंने एक ही बार लिखा, 2 बार लिखना अच्छा एक ही बार लिखा मैंने। अब यहाँ पे क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। तो एस आर इंटू 1, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, जगह नहीं मेरे पास। एस आर 1 जा एस आर, पी क्यू इंटू 5 कितना आएगा 5 पी क्यू। ये मुझे प्रूफ करना था, समझा कैसे किया, कॉपी कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 तुम लोग करो ना ट्राई। ओके, हो जाएगा, सिंपल सेम ही है, बस वैल्यू अलग है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। सॉरी, अभी यहाँ पे हम लोग को कुछ प्रूफ करना दिख रहा है, डी ई इंटू बी ई इक्वल सी इंटू टी। चेक करते हैं डी बी सी टी कौन से ट्रायंगल में, तो वही ट्रायंगल हम लोग सिमिलर प्रूफ करेंगे। ओके, तो डी ई बी ई, फिर क्या है सी ई और टी ई। ध्यान से तुम लोग दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये दो ट्रायंगल मिलकर करना सिमिलर प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, वर्टिकल अपोजिट एंगल दिया हुआ है, तो फर्स्ट चीज़ तो मिल गया मेरे को। सेकंड चीज़ तुम ध्यान दोगे, जेड दिख रहा है, ठीक है जेड, ये वाला ए बी टी ई डी सी, जेड दिखाई दिया। तो जेड में कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा, बराबर। दो एंगल मिल गया। पर मैं जो जेड बन रहा है उसके लिए मैं लिखता हूँ। तो क्या पैरेलल है, यहाँ ध्यान दो,
ए बी पैरेलल टू डी सी, ये दिया हुआ है पैरेललोग्राम, ए बी पैरेलल टू डी सी। अगर ए बी और डी सी पैरेलल है और ये कोलिनियर दिख रहा है, एक ही लाइन पे आ रहा है, तो ए टी और डी सी भी क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। देयरफॉर ए टी पैरेलल टू डी सी, और टी डी क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्सल, एंड टी डी एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर जेड मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। अभी ट्रायंगल के अंदर रहना है मेरे को, ओके। ट्रायंगल बी टी, ये ट्रायंगल तो एंगल बी टी ई, बी टी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई डी सी, ई डी सी। क्वेश्चन नंबर 1 देता हूँ, कहाँ से मालूम पड़ा, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, ओके सॉरी, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। दो एंगल आ गया। अभी इन ट्रायंगल बी टी ई एंड ट्रायंगल ई डी सी, दो ट्रायंगल दिया मैंने, दो पॉइंट्स चाहिए मेरे को सिमिलर करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट वो वर्टिकल अपोजिट एंगल जो हमने निकाला था, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या दिया हुआ है, बी ई टी इक्वल्स टू डी ई सी, ओके। तो मैं लिख रहा हूँ एंगल बी ई टी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई सी, रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। सेकेंड एंगल, तो जो हमने 1 में प्रूफ किया है यहाँ पे, एंगल बी टी ई कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई डी सी फ्रॉम 1। दो एंगल आ गया, में ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल बी टी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी सी। इतना हो गया। अब कभी भी मेरे को इस टाइप से मिलता है ना, मुझे मालूम पड़ा दो ट्रायंगल कौन से, सिमिलर करने के बाद मैं क्या करता हूँ, क्योंकि तो समय ना मुझे पता लास्ट में प्रूफ ये आने वाला है, तो मैं उल्टा स्टार्ट करता हूँ, ओके। उल्टा, जैसे कि मुझे ये प्रूफ चाहिए डी ई इंटू बी इक्वल सी इंटू टी, तो इसको मैं लास्ट 4-5 लाइन छोड़ के मैं लिख देता हूँ, डी ई इंटू बी ई इक्वल्स टू सी ई इंटू टी, ओके। अभी एक स्टेप ऊपर जाता हूँ मैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कब होंगे, जब ये दोनों रेशियो में रहेंगे तभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुए रहेंगे, बराबर ना। अभी यहाँ ध्यान दो, ऊपर क्या आएगा नीचे आएगा, तो पहला ट्रायंगल कौन सा देखो, पहला ट्रायंगल कौन सा है, तो सिर्फ इस तरफ देखो, इस ट्रायंगल में डी ई आ रहा है क्या, ये फर्स्ट ट्रायंगल में डी ई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो क्या आएगा, बी आएगा। तो ऊपर क्या आएगा, बी। फर्स्ट ट्रायंगल का वैल्यू ऊपर आएगा, सेकंड का वैल्यू नीचे आएगा। अभी बी यहाँ पे डी मल्टीप्लाई करना है, तो डी कहाँ, यहाँ पे है क्या, नहीं, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। क्यों मुझे डी क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, तब जगह ऐसा आएगा कुछ, बराबर ना। वापस ध्यान दो, इस तरफ देखो, बस इस तरफ में, इस ट्रायंगल में डी ई आता है क्या, डी ई, बी टी ई में डी ई आता ही नहीं है, तो डी कहाँ जाएगा, नीचे, और बी कहाँ जाएगा, ऊपर, ओके। सेम यहाँ पे भी चेक करते हैं ऊपर की वैल्यू में, ओके। फर्स्ट ट्रायंगल में सी ई आता है क्या, इस ट्रायंगल में सी ई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, टी ई, यहाँ पे क्या है, टी, और सी कहाँ जाएगा, नीचे, सी कहाँ जाएगा, नीचे, हो गया। हेंस समझा, सिंपल था। कभी भी इस तरह समझ आएगा तो तुम लोगों को कुछ ऐसा कुछ प्रूफ करना है, स्क्वायर रहे, क्यूब रहे, कुछ भी रहे, ऐसा कोई तुम्हें प्रूफ करना रहेगा, और तुम लोगों को पता है ट्रायंगल कौन से है, तो पहले तुम लोग ये लिख लो, फिर उसको इन्वर्स जाओ, तो आंसर ईजिली आ जाएगा। समझा क्या किया, कॉपी कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, ये गिवन दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है। तो चेक करते हैं पहले कौन सा दो ट्रायंगल लूंगा मैं। तो बी ए सी ये बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है, और ए डी सी सेकेंड इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ओके, ये वाला ट्रायंगल। तो एक बड़ा ट्रायंगल लूंगा, ओके, ए बी सी, और छोटा ट्रायंगल लूंगा ए डी सी, के दो ट्रायंगल लूंगा, मुझे दो ट्रायंगल का सिमिलर करना है। तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। वापिस से ट्रायंगल सिमिलर करने कितने पॉइंट्स चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए मिनिमम, ओके। फर्स्ट पॉइंट गिवन दिया लूंगा, देखो एंगल बी ए सी इक्वल टू ए डी सी, बी ए सी ये वाला एंगल इक्वल टू ए डी सी, ये वाला एंगल, ये इक्वल दिया हुआ लोग ने। तो लिखता हूँ मैं बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी सी, ये फिर गिवन दिया हुआ है, ओके। अभी नेक्स्ट एंगल भी चाहिए, चेक करो, ए बी सी में सी पूरा आ रहा है, और ए डी सी में सी पूरा आ रहा है, बराबर। और सी क्या बन गया, कॉमन एंगल, तो एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, क्या बन गया,
कॉमन एंगल, दो एंगल आ गया, ट्रायंगल क्या बन गया, सिमिलर। ओके, ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी सी। वापिस मैंने बताया कुछ प्रूफ दिया रहेगा और ट्रायंगल सिमिलर पता है मेरे को, तो डायरेक्टली प्रूफ लिखने का, कुछ लाइन छोड़ के प्रूफ लिखने का। तो मैं लाइन छोड़ के लिखता हूँ सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी बराबर। अभी यहाँ पे देखो ये सी ए स्क्वायर कैसा आएगा, जब ये प्रोपोर्शन में इक्वल है तभी कुछ ना कुछ आएगा। भाई सी ए स्क्वायर चाहिए तो एक बार सी ए ऊपर रहेगा, एक बार सी कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। ओके, तो सी ए कम तो हो गया, अभी सी बी पे आते हैं। तो चेक करो पहले वाले ट्रायंगल में सी बी आ रहा है क्या, तो देखो सी बी आ रहा है ना, तो यहाँ पे देगा सी बी, तो क्या बचेगा सी डी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। समझा, इजीली हो गया, तो ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। समझा ये किस तरह किया। अभी देखो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया, प्रूफ पता है मेरे को क्या करना है, तो प्रूफ लिखा, उसका इन्वर्स गया मैं। ओके, सी ए स्क्वायर और सी ए इंटू सी ए, तो सी ए एक बार ऊपर एक बार नीचे आएगा। फिर यहाँ पे ऊपर नीचे क्या आएगा चेक करने का, पहले ट्रायंगल में सी बी है क्या चेक करो, सी बी है क्या है, सी बी है तो सी बी दिया, और यहाँ पे क्या बच गया सी डी। ओके, इतना कॉपी कर लो।